आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के लोगों, प्रभु भला है और इस समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। खुदा ने मुझे फिर से एक अवसर दिया है आप सबसे बातचीत करने का। तो आज मैं आपको स्पेशली बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें शायद लोगों को समझ नहीं आती है कि क्यों हो रही है दुनिया में, या फिर जीवन में क्यों होती है। तो माफ़ कीजिएगा, कहीं ना कहीं उसका कारण होता है जो हमारे अंदर ही जवाब होता है, लेकिन शायद बहुत सारे लोग उसको जवाब को बाहर ढूंढते हैं। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने हमें सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी मनुष्य बाहर पूछता है कभी कभी, क्यों ऐसा है, क्यों ये हो रहा है। मैं आज एक वचन से आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, और वचन है गलातियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसका 20वां वचन, गलातियों 2:20। और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, वरन मसीह मुझ में जीवित है। और अब जो मैं शरीर में जीवित हूँ तो उस विश्वास से जो परमेश्वर के पुत्र पे है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। इस वचन के साथ परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कुछ सिखाया, और मैं चाहता हूँ मैं आप सबके साथ वो बांटूँ। क्योंकि मैं आशीषित हूँ तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी आशीषित हो। खुदा ने कहा कि जब तुम आशीषित हो तो दूसरों को भी आशीष दो, ब्लेस करो। और खुदा ने हमें वो झरोखा बनाया है, वो झरना बनाया है, ताकि हमारे द्वारा लोग आशीषित हो। हालेलुया। तो देखिए, बहुत बार क्या होता है हमारे जीवन में, हम एक ही परिवार में होते हैं, एक ही जगह पे होते हैं, लेकिन बहुत बार हमारे मन में अलग बात चलती है परिवार के अगेंस्ट में। हम बोलते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पे मर गया। अरे जिस दिन हम मर गए, कहने का मतलब यीशु मसीह एक ही बार पे क्रूस पे चढ़ा, या फिर वो उसका एक हाथ क्रूस पे चढ़ाया गया, बाकी शरीर उसका छोड़ा गया दुनिया में लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, या उसके 2 हाथ चढ़ाए गए, उसके पैर छोड़े गए लाते मारने के लिए, या फिर उसके हाथ या पैर छोड़े गए, मुंह चढ़ाया गया क्रूस पे। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह एक ही बार सिद्ध बलिदान के द्वारा परमेश्वर के पास जा बैठा और हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। तो यीशु मसीह जब एक ही बार क्रूस पे चढ़ गया तो यीशु मसीह ने कहा सब पूरा हुआ। एक ही बार प्रभु ने अपना पूरा शरीर का बलिदान चढ़ाया, पूरे शरीर को तोड़ा। हालेलुया। लेकिन हमारे लोगों के अंदर, हम में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं प्रियो, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आती है, या बहुत सारे ऐसे लोग पाए जाते हैं हमारे आसपास, चर्च में, घर में भी हो सकते हैं, कि जैसे कि एग्जाम्पल, मेरा हाथ क्रूस पे चढ़ गया है, मेरे दोनों हाथ चढ़ाए गए, लेकिन मेरा मुंह अभी क्रूस पे नहीं गया है, मेरे पैर क्रूस पे नहीं गए। अभी आप ज़्यादा मत बोलो, या फिर मैं मुँह से वापस बोलूँगा, बराबरी करूँगा, या फिर पैर से लाते मारूँगा। आप समझ रहे हैं? या फिर मेरे हाथ पैर क्रूस पे चढ़ गए, लेकिन मेरा मुंह नहीं चढ़ा है, मेरा मुंह अभी भी खुला है। मैं इसमें से बराबरी कर सकता हूँ, गाली दे सकता हूँ, चुगली कर सकता हूँ, कुछ भी गलत बोल सकता हूँ। नहीं, तो फिर परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करेगा। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा हाथ पैर क्रूस पे चढ़ा है लेकिन मेरा मुंह नहीं चढ़ा है, या फिर मेरा मुंह क्रूस पे है लेकिन मेरा हाथ पैर जिंदा है, 2 हाथ करने के लिए, घुसा लात करने के लिए, मुक्का लात करने के लिए, तो खुदावंद का आत्मा वहाँ पर आपके अंदर काम नहीं कर पाएगा। इस बात को याद रखिएगा कि अगर जब तक आप परमेश्वर को पूरा समर्पण नहीं दे देंगे, यीशु मसीह ने पूरा बलिदान दिया और सिद्ध बलिदान दिया और कहा सब पूरा हुआ। हालेलुया। तो सब पूरा हुआ का मतलब मैं क्रूस पे मसीह के साथ मर गया। वचन शुरू जहाँ से होता है, पौलुस कहता है कि मैं यीशु के साथ क्रूस पे मर गया। जब मैं और आप क्रूस पे मर गए, कहने का मतलब हम स्वर्गवासी बन गए, हम स्वर्गीय हैं, हम स्वर्गवासी हैं। यहाँ पर जो हम हैं तो मसीह हमारे अंदर जीवित है, तो हमको वैसा दिखाना भी है। पूरा शरीर हमारा मसीह के साथ गाड़ा गया। जब बपतिस्मा लेते हैं आप और मैं, तो जब पानी में जाते हैं तो मसीह को जैसे कब्र में रखा, हम गाड़े गए, और यीशु तीसरे दिन जीवित हो गया, पुनरुत्थान हुआ उसका। तो वैसे ही हम भी पानी में से जब बाहर आते हैं तो मसीह के साथ पुनरुत्थान में जीवित हो गए। हमारा पुराना शरीर दफनाया जा चुका, हमारा पुराना जीवन दफनाया जा चुका। पुराना शरीर का मतलब है पुराना स्वभाव।
पुराना स्वभाव हमारा दफनाया जा चुका, ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब हम अगर जीवित हैं तो यीशु पर विश्वास करने के द्वारा कि जिसने मुझसे प्रेम किया, मेरे लिए अपने आप को दे दिया, तो अब जो मैं जीवित नहीं हूँ शरीर में, पर मसीह मुझ में जीवित है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं प्रभु के लोगों, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी जगहों पर मसीह जीवित नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने शरीर में जीवित रहते हैं। बोलते तो बहुत सारे लोग हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया हूँ, बहुत ज़ोर से बोलते हैं, शान से बोलते हैं, लेकिन दूसरे ही पल दूसरी जगह पे जब लोग नहीं होते हैं, घर के लोग होते हैं या फिर एक दो लोग होते हैं या बाहर दोस्त कोई होता है, वहाँ पर मैं जीवित हूँ, मसीह नहीं, मैं जीवित हूँ। क्या बोल रहा है तू? आप समझ रहे हैं? वहाँ पे परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करेगा। फिर आप में से बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं या ये बोलेंगे कि ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तेरा स्पर्श मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। ओ यीशु मसीह, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ मैं उपवास कर रहा हूँ, तेरा अभिषेक मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। ओ पवित्र आत्मा, तू मुझे क्यों नहीं छू रहा है। आप समझ रहे हैं? ऐसा बोलते हैं बहुत सारे लोग कि पास्टर जी, सिस्टर जी, बहन, भाई, अगुओं, लीडर्स, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई परमेश्वर का आत्मा की सामर्थ महसूस नहीं हो रही है, मुझे परमेश्वर छू नहीं रहा है। कहाँ से छुएगा? जब आप झूठा अंगीकार कर रहे हो, परमेश्वर का आत्मा कहाँ से छुएगा? यीशु मसीह ने भी गुस्सा किया था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्रोध नहीं किया बहुत सारे लोग इस बात का फ़ायदा उठाते हैं कि प्रभु ने भी तो गुस्सा किया था। प्रभु ने गुस्सा क्यों किया? आप क्या वो बता सकते हैं? सिर्फ इतना बोलते हैं यीशु ने भी गुस्सा किया, प्रभु को भी गुस्सा आया। अरे मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु को भी गुस्सा आया, लेकिन किस लिए आया? जब प्रभु ने देखा कि पिता का घर जो उसका है, उसके पिता के घर को लोग क्या कर रहे हैं? जुआ खेल रहे हैं, गंदे काम कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, तो यीशु को गुस्सा आया, तो उसने वहाँ पे भगाया लोगों को और आज मैं आपसे कहता हूँ, परमेश्वर यीशु मसीह ने वहाँ पे एक दृष्टांत दिया था। वो आज मैं बता दूँ आपको, दृष्टांत पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे मिला है। यीशु मसीह ने उस मंदिर से लोगों को भगाया क्योंकि वहाँ पे वो गलत काम कर रहे थे, और यीशु को गुस्सा आया कि मेरे पिता के घर को तुम डाकुओं की गुफा बना रहे हो, डाकुओं का घर बना रहे हो, भगा दिया। तो आज अगर कोई व्यक्ति, जैसा वचन कह रहा है गलातियों 2:20 में, क्रूस पे मसीह के साथ मर गया, चढ़ाया गया, और फिर वही गाली गलौज, फिर वही गुस्सा, छोटी छोटी बात में वही कुड़कुड़ाहट, और वही अगर मुँह से नहीं बोल रहे लेकिन मन के अंदर वही युद्ध चल रहा है, वही युद्ध चल रहा है, अलग अलग बातें आ रही है, सामने वाला बोल रहा है, हम मुँह से कुछ नहीं बोल रहे हैं, अरे भाई तो चुप है यार, कुछ बोल ही नहीं रहा है, ये मनुष्य प्रभु का है, ये अच्छा व्यक्ति है, लेकिन अंदर हम गालियाँ दे रहे हैं। कौन देख रहा है? वो व्यक्ति नहीं सुन रहा है, लेकिन खुदा सुन रहा है। तो यही आज यीशु मसीह कह रहा है, क्या प्रभु को आज गुस्सा नहीं आएगा? आप परमेश्वर के मंदिर को खराब कर रहे हो फिर से। वो लोग वहाँ पे शारीरिक रूप में अलग अलग चीज़ें बेच रहे थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो परमेश्वर के मंदिर हैं, हमारे अंदर भी तो आत्मा आया है खुदा का। और खुद जब हम कुछ गलत बोलते हैं, गलत करते हैं, गलत निर्णय लेते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, गलत बात सुनते हैं, क्रोध करते हैं, गुस्सा, झगड़ा, तो ये क्या कर रहे हैं? हम भी तो उसके मंदिर में गलत काम कर रहे हैं, तो उसका गुस्सा नहीं आएगा क्या? उसका गुस्सा नहीं फूटेगा क्या? आज भी प्रभु को गुस्सा आएगा, परमेश्वर आज भी गुस्सा होगा, यीशु मसीह को आज भी इस बात पे गुस्सा आएगा कि तू परमेश्वर का मंदिर होके अपने मंदिर को बिगाड़ रहा है, परमेश्वर का मंदिर को बिगाड़ रहा है, अपने आप को ख़राब कर रहा है, क्यों इसके अंदर गंदे काम कर रहा है, क्यों गलत बोल रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है। आप समझ रहे हैं? आज भी यीशु को गुस्सा आता है इस बात पे कि हम में से बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, परमेश्वर का मंदिर को ख़राब करते हैं। वहाँ पे वो काम से ख़राब कर रहे थे, हम बातों से ख़राब करते हैं। तो इस बात को याद रखिए प्रभु के लोगों, खुदावंद आप सबको आशीष देने के लिए आया है। जब तक आप पूरा समर्पण नहीं देंगे, परमेश्वर आपके द्वारा काम नहीं कर पाएगा और नहीं कर पाएगा। फिर आप कितना भी प्रार्थना में, वचन में, बहुत बातों में, प्रचार में सब कुछ करेंगे, लेकिन परमेश्वर वहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप क्रूस पे चढ़ाए नहीं गए। अभी तक आपका मन, अभी तक आपके काम शरीर के द्वारा क्रूस पे नहीं चढ़े हैं। तो आज ही क्रूस पे चढ़ जाइए। कहने का मतलब, अगर अब तक आपने समर्पण नहीं दिया है, पश्चाताप कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए, और खुदावंद आपको बदलेगा। क्रूस पे चढ़ जाए और यीशु का जीवन जिए, यीशु को जीवन जीने दें। आप अपना जीवन पहले जी चुके हैं, अब मसीह आपके अंदर जीवित है, तो मसीह को अपना जीवन जीने दीजिए। सोचिए हर बात में कि यीशु की क्या इच्छा है, यीशु क्या करता है यहाँ पे। अगर सिचुएशन ख़राब होती है तो प्रभु क्या करता है वहाँ पे, ऐसा सोचिए। परमेश्वर की आत्मा को पुकारिए, वो आपकी हेल्प करेगा।
प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग जागरूक हों और अपने आप को धोखे से बचाएं। प्रभु का आगमन बहुत निकट है प्रिय प्रभु के लोगों, बहुत यीशु मसीह का आगमन निकट है, कभी भी हो सकता है। अपने आप को तैयार करें, आत्मा में जागृत रहें। आत्मा में जागेंगे, मैं आपसे कहता हूँ खुदा आपको लेके जाएगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के मंदिर को ख़राब करने वाले बन रहे हैं बार बार और पछतावा नहीं कर रहे हैं, तो यीशु मसीह आपको यहीं छोड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। फिर उसके बाद में प्रलय होगा, महाक्लेश होगा, उसमें आपको जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं वहाँ नहीं जाएं, तो परमेश्वर के साथ रिश्ता सही करें, अपना जीवन सही करें। खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। आमीन, आमीन, आमीन।